13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। 26 जनवरी को किसानों के जरिए ट्रैक्टर रैली यानी ट्रैक्टर परेड का जो ऐलान किया गया है उसको दिल्ली पुलिस ने मान लिया है। इस पूरे मामले पर अंदर पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आपको लिए चलता हूं अंदर पुलिस हेडक्वार्टर के, जहां वो बताएंगे कि किस तरह का एक रोड मैप तैयार किया गया है ट्रैक्टर्स को, जहां बॉर्डर्स पर आंदोलन चल रहा है। जो हजारों ट्रैक्टर्स लेकर के किसान दिल्ली की सड़कों पर आना चाहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से, चिला बॉर्डर से या सिंघू बॉर्डर से, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी। 2 महीने से ज्यादा हो गए जहां आंदोलन चल रहा है। जिस बॉर्डर पर जो भी रास्ते ट्रैक्टर परेड के लिए तैयार किए गए हैं वो तमाम स्पेशल पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस बताएंगे। अंदर चलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में। महीने से फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। 26 जनवरी और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एक दिन बाद है। किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालना चाहते हैं और इसको लेकर कई हलकों में बहुत ज़्यादा सरगर्मी और चर्चा थी। इस सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया और हम लोग लगभग 5 से 6 बार इनसे मैराथन काफ़ी लंबी बातचीत की। गणतंत्र दिवस समारोह को जिस तरह से फेल प्रूफ और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी पैराडाइम के साथ जिस तरह से हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं, इसकी बात उनसे की और उनसे बार बार हमने रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा नेशनल इवेंट है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज़ कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक ट्रैक्टर रैली निकालें। और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है उसको हम मेंटेन रखें। और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का
उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए, और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टीकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, और ये जो 3 सर्कुलेशन होगा, इसको भी हम एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे, और इस बात का आकलन भी करना और साथ साथ उनसे संवाद भी स्थापित करना कि जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो उसकी टाइमिंग, जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो वहाँ कैसे शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, कैसे उनको समग्र रूप से, पूर्ण रूप से कैसे सुरक्षित रखा जा सके, जबकि इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए, अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया, और जो ये एरियाज जो हमने डिसाइड किए ताकि इन जगहों पे एक हाई लेवल का एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी, उन सिक्योर्ड वातावरण में, सिक्योर्ड माहौल में और सिक्योर्ड रूट पर उनकी ट्रैक्टर रैली को हम सफल तरीके से संपन्न करा पाए। डिफरेंट स्टेट्स का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का या यूपी का, तो हरियाणा और यूपी के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठकर इस पर चर्चा हुई कि कैसे ये कन्वीनियंट तरीके से ये हो पाएगा, और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर इन प्रिंसिपल पहुंचे हैं कि 26 तारीख को ही, जिस दिन वो इस ट्रैक्टर रैली को करना चाहते हैं, उस दिन ही एक खास समय और एक खास तरीके से, और जो एक प्रोफेशनल, एक संस्थागत व्यवस्था है इस तरह के रैलीज को होने देने का, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, बहुत तरह के डायरेक्शंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, माननीय न्यायालय के भी उसमें डायरेक्शंस हैं, उन सब को हर बिंदु पर हम फॉलो करें ताकि हम नियम कानून को भी फॉलो करें
हम सुरक्षा का माहौल दें, उन लोगों से वॉलंटियर्स लें, उन वॉलंटियर्स के साथ एक जॉइंट तरीके से ये जो रैली है, इसका जो मूवमेंट है ट्रैक्टर्स का, इसको हम गाइड कर सकें। बहुत बड़ा अरेंजमेंट होगा, जैसा कि आप इस बात को समझ सकते हैं, और ख़ास करके तब जब ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ये पीरियड है। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन हम लोगों ने इस पर विचार कर, ताकि इसका एक पीसफुल और एक डिसिप्लिन्ड सॉल्यूशन हो और एक विन विन सिचुएशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं। और बाकी जो आगे की जो इंस्टीट्यूशनल जो प्रैक्टिस है और जो रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रोसेस में हम लोग लगे हैं, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो एरिया का जो सिक्योरिटी चेक्स है, जो वहाँ पर जो इनका मूवमेंट होगा, और उससे रिलेटेड जो मेन आर्टेरियल रोड्स पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है और इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, जो पहले से ही बतलाया हुआ प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन होने पे जो इवैक्यूएशन का रूट होता है वो, या अगर मान लिया कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाए, और ख़ास करके जिस तरह के बादल इस पे मंडराते नज़र आते हैं वेरियस इंटेलिजेंस इनपुट से, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कि कैसे इसे पुख्ता रूप से सिक्योरिटी कवर देंगे, और अगर हादसा होता है तो वैसे सिचुएशन में रीएनफोर्समेंट कैसे जाएगा, वहाँ से जो अगर कुछ होता है तो कैसे वो निकलेंगे, उसके लिए भी जो मेन आर्टेरियल रोड्स है उसको असाइन करके रखना, और हर जगह एक पेशेवर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से डिप्लॉयमेंट कर और एक प्रॉपर रूटिंग करना, पायलटिंग करना, इन तमाम बिंदुओं पर उनके साथ बातचीत हुई है। और हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जो किसानों की, जो फार्मर्स की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, उसको किस तरह से एक फुल डिग्निटी, ऑनर और सम्मान के साथ हम एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित सर्कुलेशन में ये हम करा पाएंगे। बता रहे ट्विटर हैंडल्स वगैरह पढ़े, और भी क्या किसी और कंट्री का भी ऐसा है कि आपने क्या? एक बात, दूसरी बात, ये जो रोड मैप आप बता रहे हैं, सिंधु बॉर्डर, टीकरी और गाजीपुर, एक बार क्लियर कर दे कहाँ से कहाँ तक आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो 308 ट्विटर हैंडल है, ये बिल्कुल साक्ष्य है इसका, ये एक एनालिसिस है, ये एक हमारे पास जो इसके आकलन करने का एक जो पोस्ट मॉडर्न आईटी टूल है, उसके तहत हम हमेशा करते रहते हैं, और ख़ास करके ऐसे माहौल में, तो उसमें ये नोटिस में आया, जो अपने आप में एक गौर करने का विषय है, और हम इस पर भी उनसे बात किए हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात कि आपने बोला कि वो जो एरिया कौन सा है, अगर मोटा मोटी बात अगर करें तो जैसे सिंघू बॉर्डर से हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ेंगे, और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई, और नांगलोई, नजफगढ़, जड़ौदा होते हुए, और फिर केएमपी एक्सप्रेस, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आकर ये एक सर्कुलेशन होगा जो करीब 63-64 किलोमीटर का होगा। और अगर गाजीपुर से अगर करते हैं तो गाजीपुर से 56 फुट रोड से होते हुए, अप्सरा बॉर्डर होते हुए, हापुड़ रोड होते हुए, और फिर वो जो केजीपी एक्सप्रेसवे है वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है। जैसा कि पता है कि बहुत सारे किसान अभी आ रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर अभी के समय में की बात अगर करें तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर करीब 7-8 हज़ार के करीब ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पे करीब 5-5.5 हज़ार के करीब आ चुके हैं, और करीब 1000 के करीब ट्रैक्टर जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे आ चुके हैं। और उसी से रिलेटेड पर ट्रैक्टर 3-4 का आप मोटा मोटी आप अगर वो कर लें तो वो एक नंबर है जिसका असेसमेंट हम करेंगे। वो उस प्रोसेस में हम हैं, और हम इस पर कि किस तरह से होगा, कितने आएंगे, कौन आएगा, किस समय में आएगा, कैसे होगा, ये जो चीज़ें हैं इस पर हम कॉन्टिन्यूस उनसे बातचीत कर रहे हैं। परमिशन 26 की है, ठीक है। जिस समय से ये, जैसे ही ये एंट्री शुरू होगी उसके सूर्यास्त के बाद, उसके बाद वो सर्कुलेशन में होगा। बाकी उस समय में जैसा सिचुएशन होगा
और जिस तरह के का रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर उनके साथ मिल बैठकर समझकर ये हम इस चीज को अंजाम देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि सर वो आएंगे और वापस चले जाएंगे? क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या लिख कर दिया? क्या आप ये मानते हैं कि उनको इजीली वापस फिर भेजना आसान होगा? वो यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है और जिस तरह से हम लोगों की बातें हुई हैं हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। वो जिस तरह से मैं ये बात बतला रहा हूँ इसी तरह से उनका भी जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने भी कहा है कि क्योंकि वो सब लोग मूवमेंट में रहेंगे और जहाँ से आएंगे वहीं जाकर वो वापस टर्मिनेट करें। अभी आज डिसाइड हुआ है फाइनल, तो हमें इसका आकलन करने दीजिए। हम ये मैं कहूँगा कि एडिक्वेट और पूरी तरह से ठीक से सिक्योरिटी कवर करें। परसेप्शन है जो पाक बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कुछ उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और इसी तरह का कोई जो मिस्चीवियस एलिमेंट है या मिस्चीवियस ग्रुप है वो उसमें वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो ये तमाम में सबके ऊपर नज़र है हमारी, सबका आकलन कर रहे हैं और उसके हिसाब से प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट ग्राउंड के ऊपर रहेगा। रिलेटेड हैशटैग को पुश कर रहा है, तमाम चीज़ें कर रही है एंड पाक बेस्ड जो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी नापाक नज़र है इस ट्रैक्टर रैली के ऊपर। तो जो गड़बड़ी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और है। देखिए वो तो इंतजाम कर रहे हैं, वो तो आज बात फाइनल हो गई है और उसके हिसाब से अभी समय है। हम पूरा, मैं कह रहा हूँ कि एडिक्वेट इंतजाम रहेगा, पूरा इंतजाम रहेगा। देखिए दिल्ली के अंदर 100 किलोमीटर से ज्यादा का रूट होगा। देखिए उनके साथ मिल बैठकर इन कोऑर्डिनेशन ड्यू एक्सेप्टेंस के साथ उनकी ऑनर डिग्निटी को मेंटेन करते हुए और उनकी बात को समझते, वो भी हमारी बात समझ रहे हैं, हम भी उनकी बात समझ रहे हैं। एक बहुत अच्छा सशक्त संवाद की स्थिति है, इतना बात मैं कह रहा हूँ। वो लोग ज्वाइन करेंगे गाजीपुर। तीन जगह, तीन जगह वो लोग फिर अपने अपने सेपरेट रूट से वो हरियाणा पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं और फिर उनको दिल्ली जो अपने अपने कंसर्न ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक की आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और ये नजर आता है कि अब 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड ने दिल्ली पुलिस के तोते उड़ा दिए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस के इस वक्त अरेंजमेंट और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को लेकर के एक तरफ गणतंत्र दिवस समारोह और उसके फौरन बाद किसानों की दिल्ली के ही पेरिफेरी में, दिल्ली की ही बाउंड्री में लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में होने वाली ट्रैक्टर रैली ने हाथ पैर फुला दिए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उस रोज जिसके सवाल हमने दीपेंद्र पाठक से भी किए, क्या किसान दिल्ली में दाखिल होने के बाद में अपने उस मुआहदे और वादे के मुताबिक वादा किया है दिल्ली पुलिस से, क्या वाकई वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट्स पर, उन बॉर्डर्स पर लौट जाएंगे या फिर यही कैंप्स गाड़ कर बैठ जाएंगे, जो कि सूत्र बता रहे हैं। इस खास पेशकश में पुलिस हेडक्वार्टर से आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।